हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट गाइड स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके विचार बदल जाएंगे। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है सूने घर राह देखते हैं अपनों की। दोस्तों, किसी दिन सुबह उठकर एक बार इसका जायज़ा लीजिएगा कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलुरु, चंडीगढ़, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। कल आप एक बार उन गली मोहल्लों से पैदल निकलिएगा जहां से आप बचपन में स्कूल जाते समय या दोस्तों के संग मस्ती करते हुए निकलते थे। तिरछी नज़रों से झांकिए, हर घर की ओर आपको एक चुपचाप सी सुनसानियत मिलेगी। ना कोई आवाज़, ना बच्चों का शोर, बस किसी किसी घर के बाहर या खिड़की में आते जाते लोगों को ताकते बूढ़े ज़रूर मिल जाएंगे। आखिरकार इन सूने होते घरों और खाली होते मोहल्लों के कारण क्या है? भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके एक बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हों और बेहतर से बेहतर पढ़ें लिखें। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उसको ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चे का करियर खराब हो जाएगा या फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यहीं से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों के हॉस्टलों में। दोस्तों, अब भले ही दिल्ली और उस छोटे शहर में उसी क्लास का सिलेबस और किताबें वही हों, मगर मानसिक दबाव सा आ जाता है बड़े शहर में पढ़ने भेजने का। हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी मुश्किल से 1% बच्चे IIT, PMT या CLAT में निकल पाते हैं। फिर वही माँ बाप बाकी बच्चों का पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं। 4 साल बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहरों के माहौल में रच जाते हैं। फिर वहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं, सहपाठियों से शादी भी कर लेते हैं। आपको तो शादी के लिए हाँ करना ही है, आपकी इज्जत बचानी है, तो अन्यथा शादी वह करेंगे ही अपने इच्छित साथी से। अब त्योहारों पर घर आते हैं माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदायगी हेतु। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। बच्चों ने लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट ले लिए हैं। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों पर भी जाना बंद हो गया। अब तो कोई ज़रूरी शादी ब्याह में ही आते जाते हैं। अब शादी ब्याह तो बैंक्वेट हॉल में होते हैं, तो मोहल्ले में और घर जाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, होटल में ही रह लेते हैं। हाँ, शादी ब्याह में कोई मोहल्ले वाला पूछ भी ले कि भाई अब कम आते जाते हो, तो छोटे शहर, छोटे माहौल और बच्चों की पढ़ाई का उहालना देकर बोल देते हैं कि अब यहाँ रखा ही क्या है। खैर, बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहने लगे। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती ही नहीं कि बूढ़े खांसते बीमार माँ बाप को साथ में रखा जाए। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए या पैतृक मकानों में। कोई बच्चा बागवान पिक्चर की तरह माँ बाप को आधा आधा रखने को भी तैयार नहीं। अब साहब, घर खाली खाली, मकान खाली खाली और धीरे धीरे मोहल्ला खाली हो रहा है। अब ऐसे छोटे शहरों से आए प्रॉपर्टी डीलरों की निगाह इन खाली मकानों पर पड़ती है। वो इन बच्चों को घुमा फिरा कर उनके मकान के रेट समझाने शुरू करते हैं। उनको गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन ख़त्म किया जा सकता है, एक फ्लैट भी लिया जा सकता है। साथ ही ये किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों में मार्केट और गोदामों का सुनहरा भविष्य दिखाने लगते हैं। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ
बड़े शहर में रहकर आराम से मज़ा लेने के सपने दिखाकर मकान बेचने को तैयार कर लेते हैं। आप स्वयं खुद अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नज़र रखते हैं, खरीद कर डालते हैं कि कब मार्केट बनाएंगे या गोदाम, जबकि आपका खुद का बेटा छोड़कर पूना की आईटी कंपनी में काम कर रहा है। इसलिए आप खुद भी इसमें नहीं बस पाएंगे। हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी के बच्चे बाहर निकल गए हैं। वहीं बड़े शहर में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। छोटे शहर में रखा ही क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हॉबी क्लासेस नहीं है, आईटी पीएमटी की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है साहब। आखिर इनके बिना जीवन कैसे चलेगा? भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सूने होते मोहल्ले सिर्फ प्रॉपर्टी की नज़र से मत देखिए, बल्कि जीवन की खोती जीवंता की नज़र से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं। आज गांव सूने हो चुके हैं, शहर कराह रहे हैं। सूने घर आज भी राह देखते हैं, वो बंद दरवाजे बुलाते हैं, पर अपने कोई नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी एक मोटिवेशनल स्टोरी। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर के विचार बदल जाएंगे। तो ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।